सबसे खतरनाक गुनाह वो होता है जिसे हम गुनाह समझते ही नहीं। हम अक्सर खुद को ये कहकर सुकून देते हैं कि बस दोस्ती ही तो है, मेरी नीयत साफ है, अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है। मगर याद रखो, शैतान कभी खुलेआम गुनाह की दावत नहीं देता। वो बहुत शातिर है। वो सच्चाई का मुखौटा पहनकर इल्म की बातें करके और शराफत के लिबास में दाखिल होता है। आज की सबसे बड़ी जंग यही है। ये कहानी फ्री विल की नहीं बल्कि उस धोखे की है जिसे हम अपनी आजादी समझते हैं। एक दीनदार लड़की थी जो अपने रब को राजी करने की जिद जहद में मशरूफ थी। अचानक फोन वाइब्रेट होता है, एक नोटिफिकेशन, एक अनजान मैसेज। लड़का बहुत तहजीब तमीज से बात शुरू करता है। कोई गलत बात नहीं बल्कि उस लड़की की सोच और दीनदारी की तारीफ करता है। माशाअल्लाह, आपके ख्यालात बहुत गहरे हैं। काश हम सिर्फ दीन की बातों के लिए दोस्त बन सकें। यहाँ गौर करें, जाहिरी तौर पर कोई बुराई नहीं थी, मगर इंसानी फितरत है, जब कोई हमारी तारीफ करता है तो दिल नरम पड़ने लगता है। उसे भी अच्छा लगा, मगर दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी, एक खटक थी। याद रखो, अल्लाह ने हर मोमिन के दिल में एक इंटरनल अलार्म रखा है जो खतरे पर बजने लगता है। सवाल ये था, क्या ये वाकई दोस्ती थी या शैतान का बिछाया हुआ एक खामोश जाल? हम सोचते हैं कि जब तक हम कुछ बड़ा गलत नहीं कर रहे हम सेफ हैं, लेकिन इस्लाम का उसूल है सद जराया, यानी गुनाह से पहले गुनाह की तरफ ले जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दो। कुरान में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जना मत करो, बल्कि फरमाया जिना के करीब भी मत जाओ। ये लेट नाइट डीप टॉक्स, ये चैटिंग, शायद ये खुद जना नहीं, मगर ये वही रास्ता है जो उस खाई की तरफ जाता है। साइंस भी कहती है कि जब कोई गैर महरम हमारी तारीफ करता है तो दिमाग में वही डोपामिन रिलीज होता है जो नशे के वक्त होता है। फिर आप उस इंसान के नहीं, उस एहसास के आदी हो जाते हैं। अब असली इम्तिहान शुरू होता है। उस लड़की के सामने दो रास्ते थे। नफ्स की बात मान ले, कुछ नहीं होता, हम सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं। अल्लाह की बात मान ले, जो मुश्किल है मगर हक है। नबी पाक ने फरमाया, मुजाहिद वो है जो अल्लाह की इताअत में अपने नफ्स से जिहाद करे। ये तलवार का नहीं, ये ख्वाहिशों का जिहाद है। उस लड़की ने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं कयामत के दिन ये चैट हिस्ट्री अल्लाह को दिखा सकती हूँ? क्या ये रिश्ता मुझे जन्नत के करीब ले जा रहा है या जहन्नम के? जवाब मिल चुका था। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा, उस आरजी लज्जत को कुर्बान किया और उस दरवाजे को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। यही तकव्वा है। आज सोशल मीडिया ने हराम को आसान और हलाल को मुश्किल बना दिया है। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसका कोई शरीयत में नाम नहीं, जो आपको आपके रब से दूर कर रहा है, तो रुक जाएं, अभी रुक जाएं। अल्लाह का वादा है, जो शख्स अल्लाह के डर से किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता फरमाता है। फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी फ्री विल को सस्ती ख्वाहिशों पर जाया करेंगे या उसे अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करेंगे? अगर ये बात आपके दिल पर लगी है तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें।